श्री गुह जी श्रृंगवेरपुर के रहने वाले भीलों के राजा गुह की भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अतिशय प्रीत थी। जब प्रभु वनवास के लिए पधारे तो उनका आगमन सुनकर गुह जी मार्ग में ही उनसे मिले और प्रार्थना की, महाराज ये राज्य आपका ही है, आप राजा बनकर यहाँ का शासन कीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री रामचंद्र जी ने उत्तर में कहा, मैं तो पिता की आज्ञा से और राज से ठाठ छोड़कर आया हूँ, अतः फिर राजा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रामचंद्र जी के चले जाने पर उनके वियोग में निषाद राज का मन व्याकुल रहने लगा। उनकी आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते, यहाँ तक कि रोते रोते बाद में आंसुओं की जगह रुधिर टपकने लगा। गुह जी की उस अवस्था का वर्णन करना बहुत कठिन है। वह अब अपनी आंखें बंद किए रहते और जब कोई पूछता तो कहते, श्री रघुनाथ जी की सिवा और भला किसे देखूं। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि गुह जी के प्रेम की ये विलक्षण रीत मेरा सर्वस्व बनकर रह गई है। मैं चाहता हूँ कि भगवान के चरणों में मेरी भी ऐसी अविचल प्रीत और निष्ठा हो। तुलसीदास जी ने कवित्व द्वारा भक्त और भगवान के मिलने की एक जीती जागती तस्वीर खड़ी कर दी है। प्रभु श्री राम बीच में बैठे हैं, उनके चारों ओर गुह का परिवार है। अपने ईश देव का चरणामृत लेने के लिए कोई बड़ा पात्र ढूंढ निकालने का समय और अवकाश नहीं था, इसलिए छोटी सी कटौती को ही लेकर सबके सब व्यस्त हो गए हैं। चरणामृत पीने की तृष्णा किसी प्रकार भी शांत नहीं होना चाहती, इसलिए बार बार गंगा जी में से भरकर लाते हैं, पैर धोते जा रहे हैं और प्रेम में बेसुध होकर ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भी इस भोलेपन पर न्यौछावर हो रहे हैं। बीच बीच में वे श्री लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी की ओर देख लेते हैं, मानो कह रहे हो, देख लो इसे कहते हैं प्रेम। इन विचारों के पास अभिमान करने के लिए क्या है? न ज्ञान है, न कुल है, न वाणी है, न वेश है, न आचार विचार है। इन्हें क्या यह आशा थी कि इस जन्म में कभी वे मेरा साक्षात्कार कर सकेंगे? परंतु फिर भी ना जाने कब से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। इतना दूर रहकर इतना पास होते हुए किसी को ना देखा होगा। ऐसा लगता है श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी तथा स्वर्गवासी देवताओं और मुनियों को प्रेम का यह अलौकिक दृश्य भगवान को दिखाना था। 14 वर्ष बाद पुष्पक विमान पर चढ़कर लंका से लौटते हुए श्री रामचंद्र जी जब अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए श्रृंगवेरपुर उतरे तो निषाद राज के साथियों ने उन्हें दौड़कर खबर दी, प्रभु आए हैं, उनसे मिल लीजिए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, बोले, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि प्रभु को फिर से पा जाऊं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी आ पहुंचे और भुजाओं से गुह को गले लगाते हुए बोले, देखो मैं आ गया हूँ। भगवान के वियोग में रोते रोते गुह जी की आंखें मारी गई थीं, इसलिए उनके श्री अंग का स्पर्श होते ही उन्हें पहचान लिया और प्रभु से लिपट गए। गुह जी को ऐसा लगा जैसे वे आनंद के समुद्र में डुबकियां ले रहे हों, जैसे गए हुए प्राण फिर लौट आए हों, मानो भाग्य की रेखाएं अपने पूर्ण सौभाग्य के साथ चमक रही हों। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसे अलौकिक प्रेम का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि उसे पूरे का पूरा ग्रहण कर ले। यह तो मन के भावों को शब्दों का रूप देने के लिए घबरा कर रह जाती है। ऐसे में इस प्रेम की विशेषता को व्यक्त करने की सामर्थ्य वाणी में कहाँ है?